हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप जानते होंगे कि हमारा बिहार कितना यूनिक है। कुछ कामों में बदनाम भी है और कुछ कामों में मिसाल भी कायम करता है। यहाँ पर कई सारे अजूबे और अविचारणीय समझिए, जिसको लोग सोच नहीं सकता है, वैसे निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं। और उसी में जो एक निर्णय है और वो यूनिवर्सिटी संबंधित है, विश्वविद्यालय से संबंधित है। और आप जानते होंगे कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, महाविद्यालय जिसको कहते हैं, इन सब के जो एक गार्जियन के रूप में जो बॉडी होते हैं, गवर्निंग बॉडी, वो गवर्नर होते हैं। हायर एजुकेशन के जो गवर्निंग बॉडी होते हैं, उसको शासन करने वाले, जो नियम को संचालन करने वाले जो होते हैं, वो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, उनके अधीन हायर एजुकेशन होता है। वही शिक्षा व्यवस्था को संचालित करते हैं। उनके जिम्मे ये काम रहता है कि कैसे ये व्यवस्था ठीक ठाक रहे, कौन से वीसी को कहाँ पर अपॉइंट करना है, किनको वीसी बनाना है, किनको रजिस्ट्रार बनाना है, और वो कैसे हैंडल करेगा। इन सब बातों का ध्यान मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं, वो रखते हैं राज्यपाल। लेकिन इस मामले में अलग डिसीजन जो लिया गया है, वो बिहार इकलौता राज्य है, और इसीलिए हमने कहा कि बिहार अजूबा है। तो हमारे सामने जो अभी दिख रहा है आपको, राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के चांसलर। यहाँ पर जो है अभियंत्रण विश्वविद्यालय यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, खुलने वाली है। जो भी नया डिसीजन होगा वो तो सरकार लेगा, लेकिन गवर्निंग बॉडी राज्यपाल होते थे। तो इस बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इसको चेंज किया और बनाया गया कि इसके गवर्निंग बॉडी मुख्यमंत्री जी होंगे, उनके अधीन होगा। आपको पता होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार वो इंजीनियर साहब हैं, और उन्होंने, हमको लगता है, इसी ख्याल से ये डिसीजन लिया होगा। और कई तरह के आरोप भी लगते हैं राज्यपाल पर कि राज्यपाल ऑफिस थोड़ा सा सही डिसीजन नहीं ले पाता है, टाइम टेबल का मेंटेन नहीं करा पा रहा है। आप पूरे भारत में देखेंगे, बिहार में खास करके, कि सभी कॉलेज के सभी सेशन सत्र जो हैं वो लेट चल रहे हैं। टाइम पर यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, टाइम पर एडमिशन नहीं हो पाता है, टाइम पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं। तो इस टेंशन से बचने के लिए हो सकता है कि एक नया तरीका सुझाने का कोई किसी ने कोशिश किया है और उसको अमल में लाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर सूचना है, उसी सूचना को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय नए प्रारूप में आ रहे हैं और उनका क्या क्या होगा। एक क्षेत्र है इंजीनियरिंग क्षेत्र से, एक क्षेत्र है मेडिकल क्षेत्र से, और दूसरा यूनिवर्सिटी है खेल क्षेत्र से। 3 यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में बनने वाले हैं। तीनों का काम अलग अलग है और तीनों एक से एक है। अभी तीनों का अलग से कोई गवर्निंग बॉडी नहीं था, इसलिए ये जो जनरल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं उसके अधीन रह करके काम किए जा रहे थे। अब इसको अलग से अगर कर दिया जाए, इसकी व्यवस्था अलग हाथों में और सिंगल बॉडी के हाथों में रहेगी, तो हमको लगता है कि वो इसका ज़्यादा अच्छा से ख्याल कर पाएगा, रख पाएगा, इसका अच्छा से केयर कर पाएगा, और इसका जो ग्रो है वो एक हाईएस्ट लेवल पर जाएगा। तो जो न्यूज़पेपर में जो सूचना आई है वो यही है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज अब बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय रहेंगे। पूरा इसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो होता है वो पूरा बिहार होगा, उसके अधीन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएंगे। यह नया विश्वविद्यालय जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। सबसे खास बात यह होगी कि इसके चांसलर यानी जो गवर्नर होते हैं वो मुख्यमंत्री होंगे। बिहार का यह पहला अपना विश्वविद्यालय होगा जिसके चांसलर राज्यपाल नहीं होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग और विधि विभाग से
इसको मंजूरी भी मिल गया है। शुक्रवार को संभावित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल सकती है। 26 जुलाई से विधानमंडल का मानसून सत्र जो है मानसून वाला वो शुरू होने वाला है, जिसमें इसे पारित कराया जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट बना है, जैसे इसको पारित करा लिया जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद VC, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बहाली नए ढंग से होगी। उम्मीद है कि अगले सत्र, इस साल तो 21 चला गया, 21-22 सत्र अभी चल रहा है, ये अभी यूनिवर्सिटी बनने में लगेगा। इन सब पदाधिकारियों के नियुक्ति करने में होगी, ऑफिस बनेगा, सारा काम सेटअप करने में समय गुजर जाएगा। तो अगले साल जो है यानी 22-23 सेशन से अभियंत्रण विद्यालय पूरी तरह से काम करने लगेगा, यानी इसमें एडमिशन वगैरह होने लगेगा। और क्या क्या है इसमें, इसको देखते हैं कि खास क्या है इसमें। इस बीवी में AICTE से अनुमोदित सिर्फ इंजीनियरिंग, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, प्लानिंग की ही पढ़ाई होगी। सिर्फ प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले कॉलेजों को भी नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ जो मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं प्रबंधन का, उनको नहीं जोड़ा जाएगा। जो सबको देख रहे हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। मान्यता के लिए उसमें इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करना होगा। अगर सिर्फ मैनेजमेंट का भी कोर्स है जहाँ चलता है, तो उनको इंजीनियरिंग का भी कोर्स चलाना पड़ेगा और तब मान्यता मिलेगा। बीवी की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए IIT पटना, NIT पटना, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पटना के निदेशकों को इसका सदस्य बनाया जाएगा। ये सब अनुभवी व्यक्ति हैं, ये अपनी संस्था को चला रहे हैं, तो इन सब के मिलकर सदस्य बन जाने से और ये सब जब मिलकर इस यूनिवर्सिटी को चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से चलेगा। फेल्योर होने का कोई चांस नहीं रहेगा। इससे पाठ्यक्रम में ज़रूरत के अनुरूप तुरंत बदलाव हो सकेंगे। अभी शुरुआत अस्थायी प्रेशर से की जाएगी। अभी ज़मीन नहीं है इसके पास, तो कोई खास और अन्य जगह पर अस्थायी रूप से ऑफिस बनाया जाएगा, इसको चलाया जाएगा। और जैसे जैसे इसका विस्तार होते जाएगा वैसे वैसे इसके लिए ज़मीन खरीदा जाएगा, बिल्डिंग बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है, लेकिन समय बनने के बाद कार्य चालू नहीं होगा, कार्य पहले से चालू कर दिया जाएगा। संभावना है कि मीठापुर बस अड्डा वाली ज़मीन पर अस्थायी परिसर का निर्माण होगा। मीठापुर बस स्टैंड जो है उसी के आसपास ज़मीन है और वहीं कई सारी यूनिवर्सिटी बन रही है। उसी जगह पर ये यूनिवर्सिटी भी बनेगी। वहीं पर आप देखेंगे कि इग्नू का भी कार्यालय है, रीजनल सेंटर। वहीं पर ये विधि वाला विश्वविद्यालय है, तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी वहीं पर है। तो सारे यूनिवर्सिटी उस जगह एक हब बना दिया जाएगा। और दायरा कैसा होगा, तो राज्य के 38 सरकारी एवं 15 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज इसके अधीन हो जाएंगे, जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं। सरकारी कॉलेजों में है MIT मुजफ्फरपुर, BCE भागलपुर, GCE गया, DCE दरभंगा, MCE मोतिहारी, JP इंस्टीट्यूट ऑफ छपरा, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय, BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम, रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया, SIT सीतामढ़ी, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ शेखपुरा, लखीसराय, वैशाली, भोजपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, जमुई, बांका, नवादा, किशनगंज, मुंगेर, शिवहर, पश्चिम चंपारण, सुपौल, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, खगड़िया, मधुबनी। इन सब जगह पर जो कॉलेज हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, सबको इसमें जोड़ा जाएगा। अब है कि अगले सत्र से कैसे क्या काम होगा, इसके कुछ बुलेट्स दिए गए, कुछ पॉइंट कि अभी बहुत सारे कोर्स समय के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। अभी भी सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ष 2010 में स्थापित आर्यभट्ट ज्ञान विवि के अधीन है। आर्यभट्ट जो है नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी AKU जिसको कहते हैं, वो भी उसी जगह है, उसके अधीन ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से आर्यभट्ट विवि की स्थापना की गई थी वह उसमें विफल रहा है, सफल नहीं हो पाया।
इसलिए इस काम को अलग बांटा गया। आर्यभट्ट विज्ञान भी समय के मुताबिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। अभी का जो ज़माना है उसके हिसाब से जो कोर्सेस होने चाहिए वो अपडेट नहीं कर पाया। मसलन देश के अधिसंख्य टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। AI यानी दिमाग का जो प्रयोग है वो मशीनों में करना है। अभी आप देखेंगे कि मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें AI लिखा रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मोबाइल भी समझता है कि आप क्या खोज रहे हैं। गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, एक चीज़ सर्च करेंगे उससे रिलेटेड अन्य चीज़ भी आपको सामने कर देगा। तो वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। तो मशीनों में जो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग किया जाता है, इसको कोर्स में शामिल करके इसको ज़्यादातर लोगों को पढ़ाना चाहिए। इस पर ज़्यादातर रिसर्च होने चाहिए। ये अपडेट करने की आवश्यकता थी, ये समय का डिमांड है। तो अभी के टाइम डिमांड को पूरा करना ये अनिवार्य था, जो ये यूनिवर्सिटी नहीं कर पाया। यही कहा गया है कि हमारे यहाँ इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी है। आप देखेंगे विदेशों में बहुत सारे रोबोट बन गए हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, मन के भावनाओं को पढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति कोई दुखी है तो गाना गा के सुना रहा है, डांस कर रहा है, आपके लिए म्यूजिक बजा देगा, जो कहेंगे वो सोचेंगे वो कर रहा है, आपके लिए चाय कॉफ़ी बना के ला के देगा। तो ये बिना AI के प्रयोग से नहीं हो सकता है। तो इस पर रिसर्च करने के लिए हमारे यहाँ भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अब भी यहाँ वही पुराने विषयों जैसे क्या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT की पढ़ाई हो रही है। इसका ज़माना लद गया। ये सब पुराने ज़माने की बात हो गई। अब नए ज़माने में नए ढंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी। इन विषयों में भी नए शोध के अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हुआ है। इससे अद्यतन तकनीक और स्किल से छात्र वंचित होते हैं। उन्हें रोजगार ढूंढने में परेशानी होती है। इसी कारण से परेशान नहीं होगा, जब वो नया चीज़ नहीं जानेगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। नतीजा छात्र क्या होता है, राज्य से बाहर चले जाते हैं और यहाँ के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें खाली रह जाती है। तो इसलिए इसको अपडेट करके नए ढंग से यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए आवश्यकता है। इसी तरह से खेल विश्वविद्यालय है, उसका क्या कहानी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे और बेहतर बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 26 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में खेल विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां अलग से खेल विश्वविद्यालय है। अभी पंजाब, गुजरात, मणिपुर समेत करीब देश में आधा दर्जन राज्यों में ही खेल विश्वविद्यालय है। विधानसभा से विधेयक पास होते ही खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य योजनाओं पर कार्य और काम शुरू हो जाएगा। यानी पहले विश्वविद्यालय बनाना है तो ज़मीन खरीदना पड़ेगा, फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम वगैरह बनेंगे और डिपार्टमेंट बनेगा। राजगीर में बन रही खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को देखते हुए उसके पास ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना जताई जा रही है। यानी ये जो यूनिवर्सिटी बनेगा ये राजगीर में बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। खेल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी खेलने के लिए जगह चाहिए उनको, तो वहाँ पर बनाया जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और वो सबको मौका देगा प्रैक्टिकल करने के लिए, सीखने के लिए। तो वहाँ पर खेल अकादमी की स्थापना की गई है। तो खेल प्रबंधन और आयोजन की भी पढ़ाई होगी। प्रारंभिक ड्राफ्ट के अनुसार खेल विश्वविद्यालय में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री दी जाएगी। डिप्लोमा का मतलब हुआ इंटर लेवल की पढ़ाई, स्नातक का हो गया खेल में स्नातक BA लेवल की पढ़ाई और स्नातकोत्तर हो गया MA लेवल की पढ़ाई। आपने सुना होगा जो म्यूजिक से रिश्ता रखते हैं कि हमारे यहाँ प्रयाग, चंडीगढ़ कुछ यूनिवर्सिटी है जो म्यूजिक से पढ़ाई करते हैं। तो म्यूजिक में ही मैट्रिक होता है, म्यूजिक से इंटर कराते हैं, म्यूजिक से BA कराते हैं,
म्यूजिक से एमए कराते हैं, वो भी मास्टर लेवल का डिग्री है। तो उसी तरह से ये खेल में सारा काम, सारी डिग्री मिलेगी। वो जनरल कोर्स से अलग होगा, लेकिन लेवल वो समकक्ष होगा। शुरुआत में बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आदि कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। मतलब शुरुआत में जो कोर्स होंगे वो इन रेगुलर कोर्स से जुड़े मिलते जुलते कोर्स होंगे। जैसे कि उसका नाम दिया गया है कि बीएससी स्पोर्ट हो सकता है, यानी क्या हुआ कि खेल खेल के साथ आप जो पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट साइंस पेपर होगा। साइंस पेपर होगा तो बीएससी स्पोर्ट्स हो गया। आर्ट्स पेपर आपके साथ पढ़ रहे हैं तो बीए स्पोर्ट्स हो गया। जैसे कि इसी तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई होता है। जो 5 इयर्स लॉ की डिग्री करते हैं, क्योंकि जो 3 इयर्स करते हैं वो एलएलबी कहलाते हैं, लेकिन 5 इयर्स जो लॉ की डिग्री करते हैं वो बीए एलएलबी या बीएससी एलएलबी होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो साइंस सब्जेक्ट के साथ लॉ पढ़ते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ लॉ पढ़ते हैं। आर्ट्स के साथ पढ़े तो बीए एलएलबी और साइंस के साथ पढ़े तो बीएससी एलएलबी। वो एलएलबी का ही लॉ डिग्री कोर्स है, साथ में बीए भी हुआ। तो ये है, क्योंकि सिर्फ लॉ अगर करना है तो आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब लॉ कर सकते हैं। तो 5 साल लगता है 5 इयर्स वाले कोर्स में, और 3 इयर्स कोर्स एलएलबी करने में पहले 3 साल ग्रेजुएशन में, 3 साल इसमें, तो 6 साल लगेगा। 5 इयर्स कोर्स करने में 1 साल की बचत होती है। तो ये फिजिकल एजुकेशन संबंधित भी कोर्स किए जाएंगे, ताकि आप फिजिकली फिट हों और सबको फिट रखने को, ट्रेनिंग करने के लिए आप में गुण आ जाए। तो वैसे लोगों का स्कूल में फिजिकल टीचर के रूप में बहाली होती है। फिर वो पीटी कराते हैं, खेल कराते हैं, विद्यार्थियों को फिट रहने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा खेल प्रबंधन और आयोजन से जुड़े कोर्स भी शुरू किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ कोचिंग मिलेंगे, कोच बनने की ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि आप फिर खेल करा सकें, ये आप में क्वालिटी आ जाए। तो 26 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र, उसमें इसका चर्चा होगा, इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी, तो पास हो ही जाएगा। खेल विश्वविद्यालय खोलने का मकसद खेलों को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़े रोजगार का सृजन करना भी है, इसका ये मकसद है। राज्य में अभी शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की भारी कमी है। राजेंद्र नगर में फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज था, पटना में राजेंद्र नगर है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर था, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, जो लंबे समय से बंद था। ऐसे में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू हो सकती है, नए कॉलेज भी खोले जा सकते हैं। राज्य में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेगी। अब यहाँ पर शुरू से ही 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेगा, ताकि खेल में महिला और पुरुष दोनों भागीदार हो सके। पिछले माह मुख्यमंत्री ने खेल विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक की प्रस्तुतिकरण के दौरान खुद इसकी घोषणा की थी कि 33% महिलाओं को इसमें सीट रिजर्व रहेगा। अफसरों को आदेश दिया गया है कि खेल विश्वविद्यालय के या नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की जाए। तो ये सब सूचना है कि बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह नया विश्वविद्यालय जल्द अस्तित्व में आ जाएगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। खास बात यह होगी कि इसके चांसलर राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगे। बिहार का यह पहला अपना विश्वविद्यालय होगा जिसके चांसलर राज्यपाल नहीं होंगे। वित्त विभाग और विधि विभाग से मंजूरी मिल गई है। आज शुक्रवार को इस सब का बैठक होगा, कानून बनाया जाएगा। इस सब की बात तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस विभाग में SIT AICTE से सिर्फ प्रबंधन की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज को भी नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो भी इसमें आएंगे वो सभी मेंबर्स पहले से जुड़े हुए रहेंगे, तभी वो जुड़ेंगे। इसी तरह एक अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने की बात हो रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में सारे मेडिकल कॉलेज को जोड़ा जाएगा। वो व्यवस्था देखेंगे कि कौन सा मेडिकल कॉलेज क्या क्या पढ़ाई करेगा, कितने दिन का कोर्स चला रहा है, किन को मान्यता दी जाएगी। इस तरह 3 क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी और मेडिकल के क्षेत्र में भी ये प्रोग्रेस करने के लिए
उनकी उन्नति को और अच्छा से खिलाने के लिए ये नया प्रयास है कि उनका अलग से विश्वविद्यालय बने। वो विश्वविद्यालय अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उनके पदाधिकारी भी उन्हीं से मिलते जुलते, उनसे रिलेटेड लोग होंगे, तो और ज़्यादा ये काम सुचारू रूप से हो सकेगा, ऐसा हम सभी उम्मीद करते हैं। और बिहार सरकार को शुभकामना भी देते हैं कि आपने ये डिसीजन चाहे लेट से ही लिया है, लेकिन लिया तो है बिहार की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। क्योंकि अभी का जो शिक्षा का व्यवस्था है बहुत ही दयनीय हो गया है। वो आप कह नहीं सकते हैं कि शिक्षा कितना लचर व्यवस्था में घिस रहा है, पीट रहा है। पढ़ाई किस तरह की हो रही है, इसको देख करके रोना ही आएगा जो भी समझदार व्यक्ति होंगे। विद्यार्थी को तो बचपना है, वो क्या समझता है कि पढ़ना कितना है, कितना नहीं पढ़ना है। वो तो चाहता है मज़े में कि हम फ्री में पास हो गए। मुफ्त की रोटी खाने की आदत जो लग गई है, बिना पढ़े पास होने की आदत लग गई है। आज कोई बंदा, कोई व्यक्ति फेल होना नहीं चाहता। फेल अगर हुआ तो सीधा आरोप लगाता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मेरा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, हमने इतना अच्छा लिखा है। तो सोचने की ज़रूरत है कि आपने कितना अच्छा से लिखा, कहाँ से लिखा, कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना खुद लिख सकते हैं। ये आप या तो वाइवा हो या सामने इंटरव्यू हो तभी समझ में आएगा कि आपने खुद पढ़ के लिखा, कितना पढ़ के लिखा, आपकी बुद्धि कितनी विकसित हुई। पढ़ेंगे तो कुछ तो ज्ञान हासिल होगा, तो कितना हुआ है इसका कोई पैमाना नापने का कोई रीडर नहीं है, कोई मीटर नहीं है। इसीलिए व्यवस्था लचर हो गई है। इसको ठीक करने के लिए सही टाइम पर पढ़ाई और एग्ज़ाम आवश्यक है, तभी रिजल्ट सही हो पाएगा। तो इन सब बातों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सब हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोग जो भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ हम विदा लेते हैं आप सब से, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए।